अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद और इस्तकबाल करते हैं। दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है। यहाँ फाइनल मुकाबले में बूम बूम T20 कप दोगाम 45 एडिशन, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतकर इस निर्णायक फाइनल मुकाबले में यूसीसी वहाबकार की टीम ने और 20 ओवर खेलकर यूसीसी ने 159 बना लिया और 160 रन का टारगेट है सर11 किसरीगाम के सामने। और सर11 किसरीगाम की तरफ से दोनों अपने तैयार है डगआउट में अंदर आने के लिए। और यहाँ टीम यूसीसी पहुंच चुकी है मैदान के वास्ते में 160 रन को डिफेंड करने के लिए। दूसरी पारी में हम आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद और इस्तकबाल करते हैं। किस तरह की शुरुआत मिलेगी गेंदबाजी से यूसीसी वहाबकार के बॉलर्स को की तरफ से। और वही अगर मैं बैटिंग की बात करूं, शायद वाइडमैन टू हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे सर11 किसरीगाम के लिए। ओपनिंग करने के लिए वो आए हैं और उसके साथ शायद नाजिम छोटू उसके पार्टनर होंगे। और हमारे स्कोरर मिस्टर आजिम मंटू पहुंच चुके हैं दूसरी पारी में कमेंट्री बॉक्स में। और दोनों अंपायर्स तैयार है दूसरी पारी में भी अंपायरिंग के वो फराइज अंजाम देने के लिए। जी हाँ, वाइडमैन टू कमाल की लंबे कद के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और उसके साथ ही छोटे कद के बल्लेबाज नाजिम मंटू आए हैं बैटिंग करने के लिए विकेट के ऊपर। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से आप स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ सकते हैं और इस मैच को वो एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त मुकाबला आपकी तरफ दूसरी पारी में। ये मैच काफ़ी दिलचस्प आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी एक्साइटेड है हम भी और थ्रिलिंग मैच उम्मीद करेंगे यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। 160 रन का टारगेट है सामने। और बॉलिंग में शायद दानिश एनबी पहला ओवर करेंगे। जी हाँ, दानिश के हाथ में गेंदी है यूसीसी वहाबकार के कैप्टन लतीफ़ अहंगर या फिर जहांगीर लोन है, या जहांगीर लोन ही है। दानिश एनबी ओवर द विकेट डालेंगे। दानिश नज़ीर कमाल के तेज तरीन बॉलर, इस टीम के फास्ट बॉलर, नई गेंद से वही शुरुआत करेंगे। ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार है नाजिम छोटू, शायद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे। नाजिम के पास स्ट्राइक रहेगी और वाइडमैन टू फार इन पर हमें नजर आ रहा है 23 नंबर की वो टी शर्ट लगाकर इशफाक भट्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक साहब ने भी ज्वाइन किया। रहमू से कमाल के क्रिकेटर इशफाक भट्ट, एक कंप्लीट ऑलराउंडर। और सीसी रहमो के रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमो के रनचेज शुरू हो चला है। दूसरी पारी दोगाम का अकबर के खेल के मैदान पर 160 रन का टारगेट है। और उमर गफार के साथ ऋषि शकूर साहब टूर्नामेंट को चला रहे हैं और कल भी हम यहाँ पे आ रहे हैं एक और बड़ा फाइनल कवर करने के लिए, जिसमें एक तरफ होगी यहाँ की मकामी टीम जीसीसी दोगाम और दूसरी टीम सैमुरा रेड्स आपको दिखेगी उस फाइनल मुकाबले में। तो कल भी बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है, जुड़िएगा ज़रूर कल। और उसके बाद हम जा रहे संडे के दिन, अगर किस्मत ने साथ दिया, मौसम ने साथ दिया, ज़िंदगी रही, तो डीरी रामोश क्रिकेट स्टेडियम से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम का फाइनल मुकाबला होगा उस दिन। किस टीम के साथ अभी शाम को आपको अपडेट पहुंचाएंगे हम। फील्डिंग फैला दी गई है इस फाइनल मुकाबले में। दूसरी पारी में यूसीसी वहाबकार की तरफ से विकेट 2 के पीछे विकेट कीपर इरशाद भट्ट और उसके अलावा थोड़े से फासले पर राजा इकबाल, जिन्होंने 33 रन की पारी खेली। ये 43 बैट से जोड़े थे अपने जहांगीर लोन ने और 36 बनाए थे जहांगीर भट्ट, जो कि सेकंड स्लिप पर है। थर्ड मैन पर आदिल लोन, पॉइंट पर जहूर, कवर पर टीम की कैप्टन जहांगीर लोन और मिड ऑफ पर लतीफ़ अहंगर नजर आ रहा है। और फार एंड सी ओवर द विकेट पहली गेंद रन चीज की। दानिश लंबे रनअप के साथ ओवर द विकेट डालेंगे। दानिश ने विकेटों के पास पहुंचकर बॉल डाली नहीं, थोड़ा सा उनको रनअप में दिक्कत देखने को मिली और इस वजह से अब वो पलट कर वापस जा रहा है बॉलिंग के निशान पर अगली यानी कि पहली गेंद डालने के लिए। मिड ऑन डीप है जहां पे मोमिन हनीफ नजर आ रहे हैं। मिड विकेट पर सईद उमर और स्कल डीप जहां
सज्जाद को प्लेस किया गया है ओवर द विकेट। रन चेज की पहली गेंद, शॉर्ट पेज डिलीवरी शरीर पर आ रही थी नई गेंद और इसे टैप किया मिड विकेट पर सईद उमर के पास और सईद ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई इस ओवर में। इट्स नन फनन। पहले ओवर की पहली गेंद के बाद नाजिम सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का नाजिम जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन है। दानिश दूर वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए इस बार गेंद काफी दूर जा रही थी ऑफ स्टंप से, लेकिन कट करने गए थे गेंद बल्ले की टो को लग कर गई है लॉन्ग ऑफ डीप में और इस अजीब गरीब स्ट्रोक के साथ ही खाता खुला है स्टार 11 की श्रीगाम की टीम का रन चेस में और खाता खोल में कामयाब हुआ। इसी के साथ नाजिम छोटू वो आप तबारक हुए 2 गेंदों के बाद। उनका स्कोर 1 और टीम स्टार 11 का भी स्कोर 1 रन पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी मजबूती चाहिए इस फाइनल मुकाबले में स्टार 11 की श्रीगाम की टीम को। और वही अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो उनको राइट एरिया पर बॉल को गिराना होगा। दानिश अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई इसे लंबे कद के बल्लेबाज ने खड़े खड़े ही खेलने की कोशिश की। वाइड बन टू बीट हुए गेंद की एक टिप्पे के बाद ही विकेट कीपर इरशाद भट्ट के पास और इरशाद ने इस गेंद को अपने पैड से फील्ड किया। कोई रन बनाने का चांस था नहीं। एक और डॉट इस ओवर की 1 रन स्कोर रुका हुआ है 3 गेंदों के बाद पहले ओवर में। 160 रन का टारगेट है सामने। यहां सरल की श्रीगाम के लिए दानिश इस बार फुलर गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर इसे प्लेस किया बढ़िया गैप देकर के पॉइंट और कवर फील्डर के बीच में। जब तक दोनों ही फील्डर डीप कवर पोजीशन पर पहुंचकर इसे फील्ड कर लेते, 1 नहीं 2 रन हासिल करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ हमारे स्कोरर दानिश मंटू बता रहे हैं, माफ कीजिएगा आजिम मंटू बता रहे हैं कि अब 3 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। इनिंग का ये पहला ओवर चल रहा है, दूसरी पारी 160 रन का टारगेट है सामने। दूसरी पारी में बढ़िया स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है, उसके लिए थैंक यू करना चाहेंगे हमारे स्कोरर। इस बार बाहर निकल के स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, सेलिब्रेशन थी, पता चला दानिश एनबीके की गेंद दानिश की वाइड मैन टू के बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के पास। तो कॉट बैन की सूरत में वाइड मैन टू आउट हुए। पहला झटका लगा है इसी के साथ चौथी गेंद पर पहले ओवर में वाइड मैन टू के रूप में मंटू गॉन 2 रन बनाकर 3 पर गंवा दिया पहला विकेट। रन चेस में स्टार 11 की श्रीगाम की टीम ने और दानिश नजीर के लिए बहुत बढ़िया शुरुआत, एक ड्रीम स्टार दानिश नजीर के लिए। दानिश ने रवाना किया पहले ओवर में ही वहां पे वाइडमैन टू और वाइडमैन टू एक खराब शॉट खेलकर इस मुकाबले में आउट हुए। विकेट दे दिया अपना, सस्ते में आउट हुए दानिश वाइडमैन टू। वाहिद के बल्ले से आज वो अच्छी शुरुआत मिली नहीं, तो बढ़िया आगाज हो चला है गेंदबाजी से। यहाँ टीम यूसीसी वहाबकार के लिए और यूसीसी ने पहला विकेट हासिल कर लिया। इसी के साथ 3 पर 1 पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा का, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनका स्टोर प्रिंस पुलवामा है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, आप वहां पे जाकर खरीदारी कर सकते हैं। और कमेंट्री बॉक्स के आसपास घूम रहे हमारे अजीज दोस्त बुरहान भट्ट और उसके अलावा आमिर जान, जो कि एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को इस वक्त। और काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की, क्रिकेट के प्रेमियों की, क्रिकेट के दीवानों की। और क्रिकेट के प्रेमी आज अच्छी तादाद में आए हैं इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। यहाँ तो गाम काकापुर के खेल के मैदान पर और अब विकेट पर आए हैं एमडी उस्मान, टॉप ऑर्डर के एक और डैशिंग बल्लेबाज। गेंदबाजी बढ़िया रही, 4 ओवर इन्होंने डाले आज, 2 विकेट 25 रन। पहला ओवर मुकम्मल हुआ और एक अच्छी शुरुआत की गेंदबाजी से दानिश नजीर ने। It's 1 run स्टार 11 की श्रीगाम 3 for the loss of 1। वाइडमैन टू आउट है इस फाइनल मुकाबले में 2 रन बनाकर और एमडी उस्मान 0, जबकि नाजिम 1 के स्कोर पर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। लतीफ एंगर फॉरेन से शायद लतीफ को ही बुलाया गया है, जहां तक लतीफ का सवाल है। जी लतीफ को लेकर के आए हैं। जी हाँ, 2 गांव लेजेंड से एक और 23 रन बॉलर। पहली गेंद हवाई शॉट, मिड ऑफ फील्डर भाग रहे हैं लेकिन भागना बेकार, गेंद जाकर गिरी
सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहला अजीम और शान छक्का निकलता हुआ नाजिम मंटू के बल्ले से। नाजिम है छोटे कद के जरूर, लेकिन रुतबा काफी बड़ा है इस बल्लेबाज का। स्टैंड एंड डिलीवर, ए क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द वेट ऑफ नाजिम। और नाजिम को देख करके ना मुझे वो मुशफ़िक उर रहीम याद आते हैं, बांग्लादेश के विकेट कीपर बैट्समैन, कमाल की वो भी और ये भी कमाल के क्रिकेटर है। सर अलन किसरी गाम के ओपनर बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन। शुरुआत 6 के साथ अगली बढ़िया यॉर्कर डाल करके लतीफ हैंगर ने सा बोल्ड कर दिया है नाजिम छोटू को। नाजिम जिन्होंने अपना बल्ला फेंका जब वो बीट हुए, जब गेंद टकराई ऑफ स्टंप पर, तो लतीफ हैंगर को विकेट मिला बहुत बड़ा। नाजिम आउट हुए। नाजिम से पहले वाहिद, यानी कि ये दूसरे ओवर में ही दोनों ही अपना बाहर गए। सर अलन किसरी गाम के लिए पहले वाहिद मंटू 2 रन बनाकर और अब 7 रन बनाकर अपना विकेट दिया नाजिम छोटू ने। नाजिम बोल्ड हुए इस जबरदस्त यॉर्कर पर। नई गेंद, और नई गेंद जब यॉर्कर अब डालते तो बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किल होता है, तेज आती है, और ऐसे में बैंग ऑन टारगेट बड़ा विकेट मिला लतीफ हैंगर को। लतीफ के खाते में पहली और यहां दूसरी गंवा दिया विकेट। सर अलन किसरी गाम की टीम ने इन 9 पर खोया दूसरा, और कमेंट्री बॉक्स में काफी नाखुश लग रहे आजिम मंटू, द डाई हार्ड फैन ऑफ सर अलन किसरी गाम, जो कि आज हमारे स्कोरर भी है। और जो शुरुआत चाहिए थी वो अभी तक मिली नहीं, क्योंकि दोनों ही अपने सस्ते में आउट और विकेट पर आए हैं। अब बैटिंग करने के लिए तौसीफ वानी नंबर 4 की पोजीशन पर। और आज ना तौसीफ को जल्दी आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो राजा इकबाल कमाल के स्पिन बॉलर इनके पास है। जहांगीर बट भी बढ़िया बॉलिंग करते हैं। जहांगीर लोन भी इनके पास बॉलिंग में ऑप्शन है। और उसके अलावा सईद उमर, कमाल का रिकॉर्ड है सईद उमर का इस ग्राउंड पर, वो भी बॉलिंग बढ़िया करते हैं। लतीफ हैंगर अगली गेंद करने के लिए इस पार ओवर पेज बनाकर बॉलर की दाएं जानिब और नॉन स्ट्रोक गेंद पर बल्लेबाज के सर के ऊपर से लिया गया स्ट्रोक गेंद की लॉन्ग ऑन डीप में, वहां हनीफ मोमिन के पास, लेकिन मोमिन इसे फील्ड करने में नाकाम रहे। थोड़ा सा क्या उन्होंने विस फील्ड इख्तियार में थी ये गेंद उनकी, और मोमिन से अच्छी उम्मीद अब लगा सकते हैं कि वो इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मिसफील्ड किया और चौका हासिल कर लिया। इसी के साथ तौसीफ वानी ने आते ही वापस मार्क हुए। तौसीफ का स्कोर अब 4, यानी कि वो खाता खोल में कामयाब हुए इस फाइनल मुकाबले में। मुंबई T20 कप दोगाम, ये 45वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी चल रही है, दूसरा ओवर और चौथी गेंद ओवर द विकेट। इस पार क्रॉस सीम से डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद गुल्डन स्पॉट पर गेंद को गिरा दिया, और गेंद मूवमेंट के सारे निकलती हुई बल्लेबाज को बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का चांस था नहीं इस गेंद पर। स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1.4 के बाद लतीफ हैंगर अगली गेंद डालने के लिए इस पार फिर से बढ़िया गेंद, इस दफा लेग स्टंप पर गेंद को पिच किया। उसके बाद गेंद काफी स्विंग हुई, ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर बल्लेबाज को छक्का करके गई विकेट कीपर के पास। स्कोर 13 रन। ये 4 के बाद ना बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में। वहां पे लतीफ हैंगर, आखिरी गेंद लतीफ की इस दफा ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिला, कट के इसे, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लग कर गई कवर पोजीशन पर जहांगीर लोन के पास, इस टीम की कैप्टन, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर हुआ मुकम्मल दूसरा और कोटे का पहला, जिसमें लतीफ हैंगर ने कितने रन दिए हैं, 10 के आसपास। दानिश ने पहले ओवर में 3 रन विकेट हासिल की थी, और दूसरी पारी का यहाँ खेल चल रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने कमेंट भेजे हैं, अबू महरान कोहली, उमर फारूक, हाशिम नज़ीर, सईद मुनीब, आदिल दादा, सजाद अहमद, वालेकुम सलाम सजाद साहब, समूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर उमर बाई, हाउ आर यू ब्रदर, प्रिंस नईम लिख रहे हैं ACC बरपोरा से। शुरुआत कमाल की आउट सिंगल डिलीवरी के साथ कर दी है दानिश नज़ीर ने, बट जामिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जामिद ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू।
ये दोगाम प्रीमियर लीग का कल उसका फाइनल है 44 एडिशन का, तो कल जुड़िएगा ज़रूर आप। और उस फाइनल मुकाबले को अगर आप देखना चाहते तो आपको कंगपोस्पुर के साथ कल जुड़ना होगा। 13 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर ये फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। एक और अच्छी गेंद, स्विंग लगातार मिल रहा है दोनों ही फास्ट बॉलर्स को। ये 2 फास्ट बॉलर्स शुरुआत कर रहे हैं यूसीसी वापकार के लिए। 160 रन का टारगेट, उसमें सर ललन किसरीगाम ने अब तक 13 रन बनाए। 2 विकेट गंवा कर उमर गफार सेकंड लेग पर नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब बाकी चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने घर से 2 ट्रॉफीज लाई है और वो इस वक्त टेबल के ऊपर आपको दिख रही है, वहाँ सामने टेंट के अंदर। इस मरतबा फरोडा के तिरछे बल्ले के साथ ये स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को पहुंचा दिया है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार। 4 रनों के लिए यह उस्मान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। दोनों ही बल्लेबाज विकेट के ऊपर चौकों के साथ ही खाता खुला। पहले तौसीफ वानी और अब जाकर एमडी उस्मान। स्कोर 17, 2 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। 105 गेंदों में अब 143 रन चाहिए। इस वक्त जो स्कोर था ना 2 ओवर के बाद यूसीसी वापकार का 19 पर 1, यहाँ 17 पर 2, बहुत पीछे है। ये बढ़िया गेंद, एक और शानदार डिलीवरी जो कि तानिश नजीर की बल्लेबाज उस्मान को हैरान करके गई विकेट के पास। अच्छा उछाल, और ये गेंद टिप्पा करने के बाद खतरनाक ढंग से उठी और गई विकेट कीपर इरशाद भट्ट के पास। फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑफ जहां लतीफ एंगर 1 ओवर अब तक डाल चुके हैं इस टीम के वाइस कैप्टन। कवर पोजीशन पर जहांगीर लोन जो कि नए कैप्टन है इस टीम के, जिन्होंने आज ज़बरदस्त पारी खेली। नंबर 3 पर वो बैटिंग करने के लिए आए और शायद 46 रन की उन्होंने इनिंग खेली, बल्कि 43 रन की, माफ कीजिएगा। तानिश अगली गेंद करने के लिए इस बार डाउन द पिच आकर टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट शानदार, जानदार गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचे। उसके बाद ओवर कवर स्ट्रोक लिया एमडी उस्मान ने और हासिल कर लिया एक और शानदार चौका, दूसरा चौका इस ओवर का, और दूसरा भी निकलता हुआ एमडी उस्मान के बल्ले से। उस्मान का स्कोर 8, 2 चौकों की मदद से, और टीम का स्कोर अब 21 पहुंचा है। 2 विकेट के नुकसान पर 2.5 के बाद करंट रन रेट 7.41, और रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है वो उतना ज़्यादा अभी नहीं है, कंट्रोल में 8.10। इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है जिसमें अब तक 2 चौके लगे हैं। उस्मान काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं विकेट के ऊपर। इस बार भी और पिच ऑफ स्टंप के बाहर इसी घुटना ज़मीन पर टेकते हुए ड्राइव करना जा रहे थे। ओवर कवर एक बार फिर बाउंड्री की तलाश थी, लेकिन इस दफ़ा गेंद काफ़ी बाहर निकली ऑफ स्टंप के, और आबिद अहमद ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। वाइड के साथ एक रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर 22-22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बुम बुम T20 कप दोगाम 45 एडिशन का फाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हो कमेंटेटर हमारा अशरफ के साथ, और ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचता हुआ सीधा कंगपोस्पुर की मदद से यहाँ रवा तबसरा दोगाम का कबर के खेल के मैदान से। अगर आप नए हैं पेज पर तो आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब लवर हैं तो आप यूट्यूब पे जाके मेरी चैनल कंगपोस्पुर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम हर दिन जो फेसबुक पर मैं जो कवर करते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद ऑफलाइन में हम यूट्यूब चैनल पर ही डालते हैं शाम को। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी भी है हमारी, उस पर 2.4 के फॉलोअर्स से, उसमें वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हो, और वो तादाद भी आप बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। अब चौथे ओवर में फार एंड से लतीफ़ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। लतीफ़ की पहली गेंद को तौसीफ ने ऑफ साइड में खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है, और दौड़ लगा कर आदिल लोन ने जब तक गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब। दोनों ही बैट्समैन 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए। डबल के साथ ही इस ओवर की इफ्तिताह हुई। 24 पर 2 सर ललन किसरीगाम का स्कोर। पारी को संभालने की कोशिश हो रही है तौसीफ वानी और उसके अलावा एमडी उस्मान की तरफ से। 160 रन का टारगेट, उसमें अभी तक 2 झटके लगे हैं 24 के स्कोर पर। इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है। संभल कर खेलने की ज़रूरत है दोनों ही बल्लेबाजों को, देख पर कर स्ट्रोक लेने होंगे। पावर प्ले के 6 ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए।
लतीफ़ अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस दफ़ा पंजों पर चलकर इस गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, कवर पोजीशन पर खेला, जहां जहांगीर लोन ने इसे फील्ड किया सफाई के साथ। शॉर्ट फैन लेग पर से ज़्यादा हैंगर, शॉर्ट मिड विकेट पर इनफील्ड में ऑन साइड में 2 फील्डर, एक फैन लेग और उसके अलावा मिड विकेट रिंग के अंदर जहां सईद उमर और लॉन्ग ऑन पीछे मोमिन हनीफ के रूप में। उसके अलावा ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ पीछे है, यानी कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा गया है इस ओवर में कैचिंग के लिए। लॉन्ग ऑफ पर दानिश नज़ीर 2 बार अब तक वो फेंक चुके हैं। लॉन्ग ऑन पर मोमिन, कवर पर जहांगीर लोन, पॉइंट पर जहूर, बैकवर्ड पॉइंट पर आदिल लोन, थर्ड मैन रिंग के अंदर जहां जहांगीर भट्ट है। उसके अलावा स्लिप पर पहले ओवर से ही राजा इकबाल डक उन्होंने किया है, वो कैच को लेने के लिए वो तैयार है वहां पे। इस बार एनर्जी लगा गेंद, उसके बाद पैड को लगी और पैड को लगने के साथ ही पॉइंट पर गई और 1 रन हासिल करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25, 2 विकेट के नुकसान पर। 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 97 बॉल सभी भी महफूज है और 135 चाहिए इस मैच को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। इस बार डाउन द पेच आकर सिलोवर को उठा दिया है मोमिन हनीफ, गेंद के नीचे और लड्डू जैसा कैच ले लिया है लॉन्ग ऑन डीप में। मोमिन हनीफ ने सिलोवर पर फंसाया, यहां एमडी उस्मान को दावत दी सिलोवर पर। उस्मान ने किया कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे जरूर, लेकिन इस चेंज ऑफ पेस को वो रीड नहीं कर पाए, परख नहीं पाए और लॉन्ग ऑन डीप में मोमिन हनीफ का यह जबरदस्त कैच, प्रेशर था उनके ऊपर और आखिरी गेंद पर विकेट मिला। चौथे ओवर के इख्तिताम पर लतीफ को मिला दूसरा और टीम को मिली तीसरी विकेट और सरलन किसरी गाम ने गंवा दिया तीसरा भी विकेट एमडी उस्मान के रूप में, यानी कि ओपनर 2 आउट हुए और अब नंबर 3 पर एमडी उस्मान आए और वो भी बाहर गए हैं इस मुकाबले में। तो टॉप ऑर्डर की अब तक बैटिंग कोलैप्स हुई है सरलन किसरी गाम के लिए और टीम की कैप्टन मुदस्सिर डार काफ़ी दुविधा में लग रहे हैं, चेहरा बयान कर रहा है कि कितने वो नाखुश है। 4 गॉन 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। शौकत मंटू आए हैं फ्रेश बैट्समैन विकेट के ऊपर। तो कल के लिए अपडेट ये है कि कल जीसीसी दोगाम का मैच है इसी ग्राउंड पर, दोगाम प्रीमियर लीग 44वें एडिशन का, जिसमें सैमुरा रेड्स के साथ इनका मैच होगा और उसमें जो मेन कैरेक्टर है उस टीम के वो मिस्टर मोहम्मद अशरफ वानी है। आज भी इस उम्र में भी काफ़ी फिट है, फिटनेस कमाल की है मोहम्मद अशरफ के पास, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं और बल्लेबाजी भी जब ज़रूरत पड़ती है ना जीसीसी को दोगाम की टीम को, तो वो बल्लेबाजी भी करते हमने उसको देखा है। तो बेस्ट विशेस मोहम्मद अशरफ के लिए, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दोगाम। 50 के आसपास उनकी उम्र होगी, लेकिन अभी भी 56 बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि मैच को बेचैनी के साथ, बेइंतहाई के साथ, बेताबी के साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर। और वो बता रहे कि 56 उनकी एज है, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि कल आपको दिखाएंगे मोहम्मद अशरफ साहब जब आएंगे बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि कमाल की फिटनेस है मोहम्मद अशरफ के पास। और यहाँ बॉलिंग में अब जहांगीर भट्ट को बुलाया गया है 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। शौकत मंटू द ब्रदर ऑफ वाहिद मंटू आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्ट्राइक तौसीफ के पास है। 36 मैच अब तक अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस खेले हैं जहांगीर भट्ट ने। लेकिन अगर मैं जहांगीर भट्ट के कैरियर को उठा कर देखूँ ना, तो लंबा चौड़ा तजुर्बा और लंबा चौड़ा कैरियर इनके पास, बहुत टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि 32 या 33 साल की उम्र के वो क्रिकेटर होंगे, लेकिन बढ़िया टैलेंट, बढ़िया एक्सपीरियंस, बढ़िया तजुर्बा आज भी उन्होंने दिखाया अपनी बल्लेबाजी में। वो 36 रन की उन्होंने अवेलेबल इनिंग खेली और अब बॉलिंग में वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। यहाँ अगर सरलन किसरी गाम की बात करें हम, इस वक्त उनको विकेट को महफूज रखने की ज़रूरत है, विकेट बचाना होगा, टिक कर बैटिंग करनी होगी, देख पर कर स्ट्रोक लगाने होंगे, अच्छी गेंदों को सम्मान, बुरी गेंदों पर प्रहार आप कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है जो कि शौकत को तौसीफ के साथ मिलकर के बनानी है। दोनों ही चीफ ऑर्गेनाइजर्स इस वक्त उसके लेग पर खड़े हैं। ऋषि शकूर साहब गॉगल लगाकर काले कलर की आज भी पहुंचे और उसके अलावा उमर गफार उसके साथ ही उसके लेग पर वो अंपायर है। बढ़िया तैयारी की गई है इस फाइनल मुकाबले के लिए। यहाँ दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से बढ़िया वो काम करे पिछले 2-3 सालों से इस ग्राउंड पर, और इस वजह से हमें भी मौका मिलता है यहाँ पे बार बार आने का। महीने में 3 फाइनल होते हैं बूम बूम T20 कप के। और वही अगर मैं दोगाम प्रीमियर लीग की बात करूँ तो उनका भी यही हाल है। तेज क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट, ऋषि राज और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब
ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे अच्छे टूर्नामेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो अच्छा यहाँ पे काम करेंगे और अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करेंगे और हमें भी मौका मिलेगा बार बार यहाँ पे आने के लिए। अगली गेंद बहुत ही अच्छी थी जो कि बल्ले को छुए बगैर गई। विकेट कीपर इरशाद के पास उहा की आवाज़ निकलती हुई और दोनों ही हाथ अपने सर पर रखे हैं जहांगीर ने इस गेंद पर बीट होने के बाद शौकत मंटू को कि ये गेंद बल्ले पर लगी क्यों नहीं और यहाँ विकेट मुझे मिली क्यों नहीं, यही सोच रहे थे मन ही मन में वहाँ जहांगीर। बट जहांगीर एक आउट क्लास ऑलराउंडर इस टीम के शॉर्ट रन के साथ फॉरन से उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी। इसे तिरछे बैट के साथ पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और इसे फील किया गया बैकवर्ड पॉइंट पर आदिल लोन के हाथों और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है वहां जहांगीर के पास। क्या जहांगीर इस ओवर में अभी तक एक ही रन उन्होंने कंसीड किया है और एक ही रन उन्होंने दे दिया है। बहुत बढ़िया ओवर, एक कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा जहांगीर। पट के स्पेल का पहला इनिंग का 5वां रन चेस में 5 गॉन 26, 3 विकेट के नुकसान पर सलाम किसरी का 160 रन का पीछा कर रही है इस फाइनल मुकाबले में यूसीसी वाबकार के खिलाफ। अगर मैं ये कहूँ आजिम साहब की पलड़ा बारी है यूसीसी वाबकार की टीम का तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। और सरल रन किसरी गाम की टीम इस वक्त काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, काफ़ी तनाव, काफ़ी टेंशन, काफ़ी दबाव में है और इस दबाव से निकलना होगा जल्द अज जल्द। इस दबाव को ख़त्म करना होगा और दबाव तभी ख़त्म होगा आजिम जब यहाँ से पार्टनरशिप बनेगी। मैच T20 फॉर्मेट में ना यहाँ पे आपको एक पार्टनरशिप लगानी होगी। अब देखते कि क्या वो पार्टनरशिप लग जाती है। तौसीफ और शौकत के बीच में रन बनाने की औसत अब गिर चुकी है 5.20 और वही अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं जो कि ज़रूरी रन रेट है यहाँ से वो अब 9 के करीब है। गेंदें बची हुई है 90 रन चाहिए अभी भी 134। देखिए ये उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन अगर फ़र्क है तो विकेटें आपने 3 गंवाई है ज़्यादा शुरुआत में। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर विलेजेंड से दानिश पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, लगातार गेंद को स्विंग करा रहे हैं और स्विंग कराने की महारत रखते हैं गेंदबाज दानिश नज़ीर। और दानिश नज़ीर की एक रील हमने डाली थी आज से 1.5 साल पहले लद्दू बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ हमें मिले थे 2 या 2.5 मिलियन के आसपास। 25 लाख लोगों ने उसको देखा और 15,000 के आसपास लोगों ने उसको लाइक भी किया था। और पिच बनाकर और मिड ऑफ स्ट्रोक लगाने की कोशिश, ये लंबे कद की फील्डर लतीफ एंगर ने अपने दोनों ही हाथ हवा में बुलंद किए कैच करने की कोशिश लेकिन तो गेंद दोनों हाथों को लगने के साथ ही निकल गई है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए बाल बचे कैच आउट होने से मिड ऑफ पर लतीफ एंगर के हाथों तौसीफ वानी। और तौसीफ का ये शॉट काफी खतरनाक था, तेज था लेकिन इसमें खतरा था, लेकिन यहाँ खतरा टल चुका है बाल बचे कैच आउट होने से और चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए तौसीफ ने। तौसीफ सामने करके अगली गेंद का इस बार विड़ित थी, गेंद में कट किया ऐसे लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फिडेंट दिखी नहीं स्ट्रोक में गेंद की बैकवर्ड पॉइंट पर, बल्कि स्ट्रेच पॉइंट पर माफ कीजिएगा जहांगीर भट्ट के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तीसरा ओवर अपने कोटे का फेंक रहे हैं इस वक्त दानिश नज़ीर, एक तेज तरीन बॉलर, फास्ट बॉलर इस टीम के, जिसको आज मौका मिला नहीं बैटिंग करने का क्योंकि 9 आउट हुए, बल्कि 8 ही आउट हुए थे शायद या 9 जब 159 बना था। इस बार क्रॉस लाइन मिड विकेट का हदफ बनाया था जरूर तौसीफ मंटू ने, लेकिन मंटू इस बाहर निकलती गेंद पर बीट हुए। लगातार अभी भी स्पेल की तीसरे ओवर में गेंद को स्विंग करा रहे हैं दानिश नज़ीर और अभी तक इस ओवर में एक चौका जो कि कह सकते कि कैच था, लेकिन जहां किस्मत ने साथ दिया उस स्ट्रोक में बल्लेबाज तौसीफ को इस बार भी किस्मत ने साथ दिया क्योंकि गेंद लेग स्टंप की नज़दीक से निकलती हुई विकेट कीपर के पास। इरशाद बाट फिक्टू के पीछे इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर यूसीसी वाबकार जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 20 ओवर खेलकर इस टीम ने बनाया 159 और हदफ रखा सामने 160 रन का यहाँ सरलन किसरी गाम के लिए। और सरलन किसरी गाम ने अभी तक 30 रन बनाकर 3 विकेट गंवाए हैं। एमडी उस्मान और उसके अलावा दोनों ही अपना यानी कि आजिम और आजिम नहीं बल्कि नाजिम छोटू और नाजिम के साथ ही वाइड मंटू इस मैच में सस्ते में आउट हुए
और जो शुरुआत चाहिए थी दोनों ओपनर्स की तरफ से वो आज मिली नहीं। पहला 3 पर गिरा, दूसरा 9 और तीसरा भी गिरा शायद 30 से पहले स्कोर पर। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 रन 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दोगाम काकापुरा इस वक्त तमाशे से भरा हुआ नजर आ रहा है। जहां मेरी नजर जा रही है ऑन साइड में, वहां तमाशा ही दिख रहे हैं। और ऐसे में क्रिकेट के लिए काफ़ी शौक, क्रिकेट के लिए काफ़ी जुनून, क्रिकेट के लिए काफ़ी जज्बा यहाँ के क्रिकेट के प्रेमी में दिख रहा है। और कमेंट्री बॉक्स में वेलकम करते हैं ऋषि राज साहब का, जिन्होंने लाइफ में इस पेशे में पहली बार हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और ये याद रहेगा, एहसान रहेगा ऋषि राज साहब का, जो कि रहते हैं इधर ही लेकिन काम करते हैं इस ग्राउंड के अंदर। बढ़िया क्रिकेट को प्रमोट करने का वो काम करते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दोगाम प्रीमियर लीग, उसके साथ ही फिरदौस मीत। तो कल गेट रेडी, कल है बड़ा मुकाबला। दोगाम प्रीमियर लीग 44 एडिशन का फाइनल मैच। एक तरफ होगी कल जीसीसी दोगाम, यहाँ की मकामी टीम, और उसके अलावा दूसरी टीम सैम्बरा रेड्स होगी। तो कल होगा महायुद्ध, महामुकाबला कहना चाहिए। एक शानदार और एक दिलचस्प मुकाबला जिसके लिए हम एक्साइटेड है, हम इंतजार में है। और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई क्योंकि ऋषि राज कल होंगे एक्शन में शायद जीसीसी दोगाम के लिए, यानी कि अपनी होम टीम के साथ वो खेलेंगे। एक ड्रीम होता है, आप अपनी विलेज की टीम के साथ खेलते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज भी करते, कल उनको खेलने का भी मौका मिलेगा। तो अब देखते कि कल किसकी जीत होगी। क्या जीत का परचम लहराएंगे कल जीसीसी दोगाम के शेर खिलाड़ी, जिसमें ऋषि शकूर भी होंगे। मोहम्मद अशरफ वानी एक कमाल की क्रिकेटर इस टीम की, सीनियर है, उम्र दराज है ज़रूर, लेकिन जब चहलकदमी करते हो तो ऐसा लगता है कि कोई 19 या 21 साल नौजवान विकेट के ऊपर चलता है। इतने फिट, इतने वो ज़बरदस्त माशाल्लाह फिट है। तो कल के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। उसके बाद एक और फाइनल आपकी तरफ आ रहा है 45 एडिशन का, शायद वो वेडनेसडे के दिन खेला जाएगा, उसमें भी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। तो नौजवानों को बिजी रखते हुए यहाँ पे चाहे मैं बुम क्रिकेट एसोसिएशन उमर गफार या ऋषि शकूर साहब की बात करूँ, या फिर दोगाम प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स ऋषि राज, और उसके अलावा उनके साथी फिरदौस मीर साहब। ये टॉप पैच लगा, हवा में गेंद इरशाद बट आसान कैच उन्होंने ले लिया शॉर्ट फाइन लेग पर। ये ऋषि राज के आने के साथ ही राज कर लिया है यूसीसी। वहाबकार के बॉलर्स ने एक और विकेट निकाल दिया, चौथा झटका लगा 31 पर। ये दबाव को झेल नहीं पा रही है SR11 की श्रीगाम की टीम। फाइनल मुकाबले में 160 रन का हदफ, लेकिन उसमें 31 पर गंवा दिए 4 विकेट। और इस दफा आउट हुए शौकत मंटू के साथ ही तौसीफ आनी, जिन्होंने शॉर्ट डिलीवरी पर पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं कर पाया। अपने स्ट्रोक को गेंद टॉप एज लेकर हवा में उड़ी और शॉर्ट फैलने के आसपास अच्छी दौड़ लगाकर विकेट कीपर ने इसे कैच कर लिया और विकेट मिला। इसी के साथ यहाँ जहांगीर को पहला, जहांगीर ने आज बैटिंग भी बढ़िया की, 36 रन की वो आउट क्लास पारी, तेज तरीन इनिंग। और उसके अलावा अब बॉलिंग में भी वो अपना जवाहर दिखाते हुए 31 पर चौथा, 81 गेंदों से अभी भी 129 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को, इस फाइनल मैच को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। और विकेट पर आए हैं शायद बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान लेफ्टी, जिनके ऊपर काफ़ी दबाव होगा और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ से आजिम मंटू के कजन ब्रदर आजिम हमारे स्कोरर, लेकिन वो दुआएं कर रहे इस वक्त SR11 की श्रीगाम की टीम के लिए दिल से। यही दुआ कर रहे कि यहाँ से आज जीत कर जाए, क्योंकि आज आखिरी मैच है एज ए कैप्टन मुदस्सिर डार साहब का। तो मुदस्सिर इस टूर्नामेंट को, इस आखिरी मैच को यादगार बनाना चाह रहे हैं, कोशिश उनकी यही है, लेकिन अभी तक खराब क्रिकेट खेली है। इस मैच के दूसरे हाफ में SR11 की श्रीगाम की टीम ने बैटिंग से, और अगर क्रिकेट को छोड़ करके मैं फुटबॉल वॉलीबॉल की बात करूँ तो ज़बरदस्त मैच अभी भी ऑन है लॉन्ग लेग माउंट लाइन के बाहर वॉलीबॉल का, जिसमें अपना हुनर दिखाते हुए ज़बरदस्त वॉलीबॉल मैच इस वक्त जारी है। दोगाम वर्सेस रतनीपोरा। ये आरिफ वॉलीबॉल लवर है क्या? आरिफ ना तैयारी करके आए हैं, आरिफ ऋषि बातचीत अभी भी कर रहे हैं वो दोगाम के खिलाड़ियों के साथ, यहाँ रतनीपोरा के खिलाड़ियों के साथ। तो स्कोर क्या है वॉलीबॉल का वहाँ पे, कोई मुझे अपडेट दे दे वहाँ। 31 पर 4, बुरी हालत में है, फंस चुकी है पूरी तरह से ये टीम। यहाँ SR11 की श्रीगाम रन चेस में इरफान बाएं हाथ के बैट्समैन, इरफान टाइगर भी आप इसे कह सकते हैं, इरफान लेफ्टी भी आप इसे कह सकते हो, और इरफान मंटू
भी आप इसे कह सकते हैं। इनके इरफान के बाद अगर आपका मन करता है कि मंटू वो कहे आप, या टाइगर कहे आप, या फिर लेफ्टी कहे आप, तो आपकी मर्जी है। लेकिन क्रिकेट में इरफान टाइगर और इरफान लेफ्टी ही इसको कहते हैं ज़्यादातर। ये पैड पर लगी अपील, खूबी जोरदार, और अंपायर ने लेट रिएक्शन दे दिया, थोड़ा सा टाइम ले लिया, उसके बाद उंगली हवा में उठा दी है। इरफान लेफ्टी आउट हुए इस मुकाबले में, आते ही बाहर इरफान टाइगर गॉन फड़क, विकेट नंबर 5वां गंवा दिया है। रन चेस में सरल किसरीगाम की टीम ने 31 पर आधी टीम वापस। सरल किसरीगाम काले बादल मिला रहे हैं इस टीम के ऊपर, और एलबीडब्ल्यू की सूरत में, लेग बिफोर विकेट की सूरत में इरफान टाइगर आउट हुए। इरफान इस डिसीजन से नाखुश लग रहे हैं, लेकिन आजिम अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जाना होगा बाहर। आउट होकर मैदान छोड़कर इरफान लेफ्टी को इस मुकाबले में इरफान आए और इरफान विद इन नो टाइम बाहर गए आउट होकर के। इरफान की कहानी इस फाइनल मुकाबले में 5वां झटका, 5वां धचका लगा है इरफान लेफ्टी के रूप में सर 11 किसरीगाम की टीम को। और शौकत मंटू फॉरन पर हसरत भरी निगाहों से ताकते रहे अपने साथी बैट्समैन इरफान लेफ्टी को आउट होते हुए उन्होंने देखा, और अब विकेट पर मुदस्सिर डार को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। मुदस्सिर डार लंबे कद के बैट्समैन, कैप्टन इस टीम के, थोड़ा सा अंदर से वो नाखुश होंगे, और नंबर 7 की पोजीशन पर वो आए हैं बैटिंग करने के लिए। आज उनका आखिरी मैच है एज ए कैप्टन, क्योंकि आज ही वो यहाँ से जो कैप्टन है आज वो अलविदा कहेंगे। खेलेंगे ज़रूर वो, लेकिन कैप्टन नहीं होंगे कल से वो किसी भी मैच के लिए। और कैप्टन किसको अब मुकर्रर किया गया है? मुदस्सिर मंटू को। मुदस्सिर मंटू अब नए कैप्टन होंगे इस टीम के। शायद मुदस्सिर मुजम्मिल उसको प्यार से बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल उसका नाम है मुदस्सिर मंटू। तो गुड लक मुदस्सिर के लिए कहूँगा मैं। अंपायर से कोड ले रहे हैं यहाँ पे मुदस्सिर डार, द कैप्टन, द लीडर ऑफ टीम सर 11 किसरीगाम, और वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया, जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली अब तक इस अपने जीवन में। हैट्रिक बॉल जहांगीर की ओवर पेच बनाकर सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑन डीप में से ड्राइव किया, जब तक कपला बाउंसेस के साथ लॉन्ग ऑन डीप में से हनीफ, बल्कि मोमिन हनीफ फील्ड कर लेते, 1 रन हासिल करने का मौका था। बढ़िया बॉलिंग अब तक की है जहांगीर ने। 1.5 ओवर 3 विकेट और 2 रन इन्होंने अब तक दे दिए हैं। लाजवाब बॉलिंग की है यहाँ पे अभी तक जहांगीर भट्ट ने। जहांगीर का जहाँ तक सवाल है, जहांगीर ने 2 ओवर में अभी तक कोई मेडल नहीं, 3 रन और 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया, माफ़ कीजिएगा। 7 रन 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। शौकत 1, मुदस्सिर 1, 78 गेंदों में भी 128 चाहिए इस फाइनल मैच को जीत करके ये टूर्नामेंट अपना नाम करने के लिए। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, जिनको नहीं पता है, तहसील काकापुरा, आपको पता ही होगा, ज़िला पुलवामा के अंदर एक ज़बरदस्त तहसील है जहाँ पे क्रिकेट प्लेस अच्छे आपको दिखेंगे, बड़े बड़े क्रिकेट प्लेस तहसील काकापुरा के अंदर, और अच्छी टीमें वन विलेज की। और इसी तहसील के अंदर ना ये छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव है, 150 या 200 के आसपास घर होंगे यहाँ पे। छोटा गांव है ज़रूर, लेकिन ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। और काकापुरा मेन चौक जब आप पहुँचोगे राउंड अबाउट पर, तो वहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि इस ग्राउंड का रास्ता किस तरफ जाता है, तो वो आपको दिखाएगा। आपको रोड फॉलो करना है, 2 गांव का ललहरा रोड भी आप उसे कह सकते हैं। तो फिर आपको सीधा जाना है। अगर आप पामपुर से आते हो तो आपको लेफ़्ट साइड एक रोड मिलेगा, वहाँ मेन चौक काकापुरा में राउंड अबाउट के साथ ही उसको फॉलो करिएगा आप, और फॉलो करने के साथ ही ये ग्राउंड तक आपको लेकर के आएगा सीधा रास्ता। और जहाँ रोड ख़त्म होगी ना, वहाँ पे ही आपको एक ग्राउंड मिलेगा। विलेज से होके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये विलेज के बॉर्डर में है। रतनीपुरा और दोगाम विलेज का जो बॉर्डर है उसके बीच में। और हमारे पीछे एक ज़बरदस्त ब्रिज है जो कि रतनीपुरा आपको लेकर के जाएगा। नया ही ब्रिज है, हाल ही में बना है। और आज मैं देखा कि वो जो रोड था ना इस ब्रिज की तरफ जो जा रहा था,
वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज मैंने देखा उसमें बढ़िया मेंटेन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। राजा इकबाल को लेकर के बॉलिंग करने के लिए राजा अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, इनिंग का 8वां। तात की स्पिन बॉलर इस बार गेंद को स्टीयर किया, थर्ड मैन फील्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रू तो भेजा जरूर, लेकिन इतना ढीला कि आसानी के साथ मुदस्सिर डार फार एंड पर पहुंचे कि क्रीज के दायरे के अंदर, और इस तरह से मुदस्सिर का ये दूसरा रन। शौकत 1, 33 पर आधी टीम अब तक पेवलियन वापस लौट चुकी है। 160 रन का टारगेट शौकत को आज एक बड़ा नॉक खेलना होगा, एक बड़ा ज़बरदस्त नॉक इनको खेलना होगा, एक ज़बरदस्त इनिंग इनको खेलनी होगी, मैच विनिंग पारी खेलनी होगी शौकत मंटो को, जिसके पास अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छे खासे स्ट्रोक्स उनके पास है, लेकिन दबाव है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से नहीं चाहेगी बॉलिंग टीम कि ये जो मोमेंटम इन्होंने बरकरार पकड़ के रखा है इसको वो लूज़ करे यहाँ से। और अब राजा के बाद एक और अच्छे गेंदबाज सईद उमर को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे, हर ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिल रही है। बॉलिंग चेंज एक और, अब जहांगीर के बाद लेकर के आए हैं सईद उमर को बॉलिंग करने के लिए। राजा ने पिछले ओवर में अच्छी बॉलिंग की, कम ही रन से उन्होंने कंसीड किया, यानी कि 1 या 2 रन। सईद उमर पहली गेंद करने के लिए लेग साइड में घुमा दिया इसे, गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे हजूम के सामने ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ मुदस्सिर डार के बल्ले से। ये पैड लाइन क्रिकेट में इज ऑलवेज अ बैड लाइन। तो 6 के साथ आगाज हुआ इस ओवर का, और पहला छक्का भी मुदस्सिर डार के बल्ले से आता हुआ। मुदस्सिर डार 8 पर पहुंचे 6 गेंदों का सामना करने के बाद। 39 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर सईद उमर फार एंड से 2 गम विलेजन से शॉर्ट रन के साथ ही अगली गेंद डालने के लिए फिर से शॉट गिरा दी, इस दफा स्क्वायर ऑफ द विकेट बैकफुट पर जाकर इसे मोड़ा डीप में, जहां आदिल लोन ने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ, और यहां 1 रन हासिल करने का मौका मिला 6 के बाद। इस स्ट्राइक को रोटेट किया वहां मुदस्सिर डार ने। अब शौकत ने इस गेंद को पुल किया, लेकिन इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग फील्डर, गेंद की दनदनाती हुई छनछनाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस ओवर में 6 लगा पहली गेंद पर। अब चौका भी लगाया है बैकफुट पर जाकर वहां शौकत मंटू ने। शौकत मंटू के बल्ले से पहला चौका थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए स्पेल के पहले ओवर में ही सईद उमर चौथी मरतबा सही चले इस ओवर में। इस दफा बैकफुट पर जाकर इसे कट किया, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के पास, और इस बीच कोई रन बनाने का चांस था नहीं। 44 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर पहली डॉट डिलीवरी इस ओवर की। इससे पहले 9 रन 3 गेंदों से, इस दफा पैड पर लगी, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर थे बैट्समैन, और इस वजह से कोई अपील हुई नहीं, ना ही फील्डर्स की तरफ से और ना ही गेंदबाज की जानिब से। सईद उमर आखिरी गेंद करने के लिए इस बार फिर से अच्छी गेंद। ये इस ओवर की 3 गेंदी जो पहली हुई उसमें 10-11 रन बने, और आखिरी 3 गेंदें ना लगातार दौड़ के लिए वहां पे शौकत मंटो ने। पिछले ओवर में बने 11, 9 गॉन स्कोर टोटल सरल की श्रीगाम का 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 64 पर 4 थे आफ्टर 9 ओवर्स यूसीसी वहाबकार का स्कोर। यहाँ 44 पर है 5, 66 गेंदों में अभी भी 116 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ठीक है, मैच अगर जीतना है ना तो उसके लिए पार्टनरशिप बनानी होगी, उसके लिए संभल कर खेलना है, उसके लिए दिमाग से खेलना होगा। राजा इकबाल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। राजा की पहली गेंद पैड पर लगी, अपील जोरदार हुई, लेकिन अंपायर ने बताया कि गेंद पल्ले को लग कर गई है पैड के साथ, यानी कि बाल बचे। पहली गेंद पर मुदस्सिर डार, अच्छी शुरुआत इस ओवर की। राजा इकबाल दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार ऑफ स्टंप की काफी बाहर डाल दी है गेंद, इतनी बाहर कि वहां शायद मशहूर तांत्रे ने अपने पर खोल दिए और वाइड बॉल का उन्होंने इशारा कर दिया। पहली वाइड इस ओवर की। मुदस्सिर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार मुदस्सिर ने लंबा ऊंचा स्ट्रोल लगाने की कोशिश की, गेंद हवा में, जहांगीर लोन गेंद के नीचे, लेकिन उससे पहले आगे मोमिन हनीफ, और मोमिन हनीफ का यह दूसरा कैच। राजा ने काम तमाम कर दिया है मुदस्सिर डार की इनिंग का। मुदस्सिर डार आउट है 9 रन बनाकर। 45 पर गिरा ये 5वां 6ठा विकेट।
सारा किसी काम की टीम का 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर 45 पर 6। मुदस्सिर डार गॉन, caught by Momin Hanif at long on, bowled by Raja Iqbal. Raja gets his first wicket. 64 गेंदों में अभी भी 115 चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। काफ़ी मुश्किल है यहाँ से अब मुकाबले में वापस आना। सर 11 की श्रीराम के लिए एक तरफा कर दिया है बॉलर्स ने। आज बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इकबाल को मिला 1, उसके अलावा जहांगीर ने चटकाए 2। शुरुआत में वहाँ पे अगर दानिश की मैं बात करूँ उसको भी 1 विकेट मिला, जबकि एक और फास्ट बॉलर लतीफ़ अहंगर को 1 विकेट मिला है। अब मुदस्सिर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस टीम के कल से जो मैच होंगे उसके न्यू कैप्टन, यानी कि अब ये इस टीम के नए कैप्टन होंगे। तो आज एज ए प्लेयर खेल रहे हैं। और अगर मैं ये आखिरी मैच एज ए कैप्टन मुदस्सिर डार की बात करूँ तो अच्छा नहीं रहा, केवल उनके खाते में 9 ही रन। और एज ए प्लेयर अब मुदस्सिर विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए इस आखिरी मुकाबले में, क्योंकि कल से जो मैच होंगे सर श्रीराम के, तो कल से वो कैप्टन होंगे, इस टीम के हेड होंगे। क्योंकि यहाँ मुदस्सिर डार ने अलविदा कहा है। और जब मैंने पूछा टॉस प्रेजेंटेशन में, जब टॉस हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि अब ये जिम्मेदारी मैं मुदस्सिर या मुजम्मिल, आप इसे कह सकते हैं, मुदस्सिर मुजम्मिल के हाथ में दे दूंगा और यहाँ कल से वही संभालेंगे टीम को। इससे एक्सपीरियंस उनको हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो मौका देना चाहते हैं अब यंग क्रिकेटर्स को। ये टॉप एज लगा, गेंद हवा में उठी जरूर, लेकिन दानिश नज़ीर से काफ़ी दूर थी, जो कि थर्ड मैन पर थे, बल्कि स्लिप पर थे, और गेंद की थर्ड मैन फाइन पर और 1 रन बनाने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन के चलते स्कोर 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है। बहुत बुरी क्रिकेट खेली है दूसरे हाफ में यहाँ सर 11 की श्रीराम की टीम ने। अगर मैं 19वें ओवर 20वें ओवर की बात करूँ तो उसमें 11 ही रन बने थे, अगर आपको याद होगा, या फिर 12 पहली पारी में। तो अच्छा कमबैक किया था, वहाँ 160 पर रोका था इस टीम ने पहली पारी में यूसीसी भाभकार को। वहाँ लगा था कि ये टीम अब अच्छी पॉजिटिव इंटेंट के साथ आएगी रन चेस में, लेकिन ख़राब क्रिकेट टॉप ऑर्डर से अभी तक खेला है हर एक बल्लेबाज का। जहाँ तक सवाल है, बैटिंग काफ़ी ख़राब रही है। विकेट पर शौकत मंटू दीवार की तरह खड़े हैं, स्तंभ की तरह खड़े, गेंद को इन्होंने बैकफुट पर जाकर निकाल दिया है। बहुत ही बढ़िया प्लेस किया स्ट्रोक को, गेंद की बैकफुट पॉइंट स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। चौके के लिए आखिरी गेंद पर लगा चौका इस ओवर का। अगर मैं आगाज की बात करूं डॉट डिलीवरी के साथ, लेकिन अंजाम जार के साथ 10 गॉन 52 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 10 गॉन 52 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। मंटू शौकत के बैट से ये दूसरा चौका, वो 11 पर नॉट आउट 16 गेंदों से। रन बनाने की औसत 5.20। राजा इकबाल ने 2 ओवर में अब तक 9 रन दिए हैं, विकेट उन्होंने 1 हासिल कर ली है। बुम बुम T20 कप दोगाम, ये 45वें एडिशन का फाइनल मैच। ऋषि शकूर और उमर गफार का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और कल है बड़ा ज़बरदस्त मैच, दोगाम प्रीमियर लीग 44वें एडिशन का। सैम्बुरा रेड्स वर्सेस दूसरी टीम, उसमें गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम होगी। तो कल जुड़िएगा ज़रूर, फाइनल मैच कल भी आपकी तरफ आ रहा है और हम काफ़ी एक्साइटेड है उस फाइनल को कवर करने के लिए। 10.80 यानी कि 11 के आसपास पहुंच गई है यहाँ से रन औसत, जो कि आपको दरकार है, जो कि ज़रूरी रन रेट है और मौजूदा रन रेट बिलो 6। 10 गॉन 52 पर 6। क्या कुछ हो सकता है इस मैच के अंदर? क्या कोई चमत्कार करेंगे मुदस्सिर और मंटू शौकत इस मुकाबले में? यहाँ से कि 60 में 108 यहाँ से आपको रन्स चाहिए, विकेटें 4 ही बची हुई है। सईद उमर दूसरा ओवर करेंगे स्पेल का। पहली गेंद
टॉप एज लगा, गेंद हवा में, राजा इकबाल गेंद के नीचे, कैच वो छोड़ते नहीं है, लेकिन इस बार भी वही किया उन्होंने, जबरदस्त कैच ले लिया। और सईद उमर का सेलिब्रेशन हमेशा एग्रेसिव होते हैं, देखने लायक होता है सईद उमर का ऐसे एग्रेशन, सेलिब्रेशन, जश्न। विकेट मिला 7वां और 52 पर ही 7वां गंवा दिया विकेट मुदस्सिर के रूप में। मुदस्सिर के लिए ऐसे पर आखिरी मैच था, इसमें उन्होंने कितने रन बनाए? केवल 3 या 4। और अब नंबर 9 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? सईद उमर को मिला पहला विकेट। सईद उमर ने स्पेल की दूसरी ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट चटका दिया। (52 for the loss of 7 wickets। 10.1 ओवर की 2 ओवर की 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब विकेट पर आए हैं शायद आदिल शफी, आदिल मंटू बैटिंग करने के लिए। 52 for the loss of 7 wickets। इनिंग का ये 11वां ओवर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत मुश्किल है अब वापस आना इस मैच में। मनान हमारे पास है, लेकिन मनान का चेहरा बता रहा है कि बहुत मुश्किल है वापस आना, कम बैक करना। अब टीम सर किसी काम के लिए इस फाइनल मुकाबले में, जिनके अब 3 ही विकेट बचे हुए हैं। रन बहुत ज़्यादा आपको चाहिए, अभी भी रन्स जो यहाँ से दरकार है वो सबसे ज़्यादा। आदिल शफी पहली गेंद उन्होंने खेली ऑफ साइड में, इसे खुद दौड़ लगाकर स्लिप पॉइंट के आसपास फील्ड किया सईद उमर ने। सईद उमर ने 11 रन दे दिए हैं अब तक, 52 पर 7। आदिल इस बार भी कामयाब हुए गेंद को खेलने में गेंदबाज की तरफ ही, और पलड़ा अभी भारी है पूरी तरह से इस मैच के ऊपर, फाइनल क्लैश के ऊपर यूसीसी वहाबकार की टीम का। अगर मैं इस साल की बात करूं तो यूसीसी वहाबकार बहुत सारे फाइनल में पहुंचे, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं है कि जितने उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया, कम ही बार इनको जीत मिली। लेकिन यहाँ मौका है जीत हासिल करने का, ये सुनहरी चांस है इस टीम के पास, क्योंकि जीतने के लिए अब 3 ही विकेट दूर है यूसीसी वहाबकार की टीम। शौकत मंटू 11, आदिल शफी 1, यानी कि उनका खाता खुल चुका है। वो अब मार्क हुए, रन बनाने की जो औसत है अब बिलो 5, और विकेट रन रेट ना अब 12 के आसपास पहुंच गया है। विकेट कीपर इरशाद विकेट के नज़दीक किसी भी कैच को लेने के लिए तैयार है। इस बार विकेट मिली कट कैसी ऑफ साइड में, लेकिन पॉइंट था डीप में पीछे, इस वजह से शौकत मंटू को मिलेगा 1 ही रन। ये शौकत संभल कर खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से उनके बल्लेबाज खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस वजह से ये टीम खामा जब भुगत रही है। 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है और स्कोर 54, 7 विकेट के नुकसान पर। अब 54 गेंदें बची हुई है यहाँ से। 54 गेंदों में अभी भी 100 से ज़्यादा आपको रन चाहिए। कितने? 106। बहुत मुश्किल है। आजिम दुआ ही कर सकते हैं आप अपनी टीम के लिए, क्योंकि 3 ही विकेट बचे हुए हाथ में। 54 पर 7, 11 ओवर के बाद अब 54 गेंदों में 106 चाहिए। शौकत मंटू 12 के स्कोर पर राजा का सामना करेंगे पहली गेंद का। राजा की इस गेंद को बैकफुट पर जाकर कट करना चाह रहे थे ऑफ साइड में, लेकिन बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास और गेंद विकेट कीपर ने थमा दी है राजा के हाथ में। राजा तैयार अगली गेंद डालने के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉट बैकफुट पर, इसी स्क्वेयर की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन मंटू पूरी तरह से बीट हुए। गेंद गई शॉट बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर, जहां इसे फील्ड किया गया। एक और डॉट, ये तीसरी लगातार डॉट। ये राजा के खिलाफ ना बड़े ही इत्मीनान से खेल रहे हैं। राजा इकबाल चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए, इस दफा बैकफुट पर लेट खेला, इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट कहना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन है। ये फील्डिंग की प्लेसमेंट जो है ना बहुत बढ़िया है। फील्डिंग की जो जमावट है, ज़बरदस्त फील्डिंग प्लेस की गई है। राजा गॉगल लगाकर, हमेशा आज भी गॉगल पहनकर वो बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार नीचे रही है गेंद, बढ़िया टर्न, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई ऑफ स्टंप के, और बल्लेबाज
बीट हुए गेंद गई विकेट कीपर इरशाद के पास। इस ओवर में एक लोता रन बना है। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार रन मिलेगा। जी हाँ, आसानी के साथ क्रॉस कर गए दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए। 12 डन, 56 फॉल ऑफ विकेट्स। पहला 3, दूसरा 9, तीसरा 25, चौथा 31, पांचवा 31, छठा 45 और सातवां 52। यानी कि जो आपको पार्टनरशिप चाहिए वो अभी तक मिली नहीं, 30-40 रन की। उसी की तलाश में, उसी की खोज में है अभी भी। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों ही स्पिनर्स। एक एंड से राजा इकबाल जिन्होंने 2 ओवर में 13 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया। यानी कि सईद उमर का ये बॉलिंग कार्ड है। और वही अगर मैं राजा इकबाल की बॉलिंग की बात करूं तो राजा ने भी शायद 3 ओवर डाले हैं अब तक। अब सईद उमर करेंगे कोटे का तीसरा ओवर। पहली गेंद, बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था आदिल शफी ने, लेकिन बीट हुए आदिल। 47 में 104, बहुत मुश्किल। हर डॉट के साथ ही, हर अच्छी गेंद के साथ ही रिकॉर्ड रन बढ़ता हुआ। इस बार गेंद हवा में और ये कैच ले लिया गया लॉन्ग ऑफ डीप में। लतीफ अहंगर के हाथों और सेलिब्रेशन, ये जश्न विकेट लेने के बाद देखने लायक होता है। शाहीन शाह अफरीदी की तरह दोनों ही हाथ हवा में बुलंद करते और उंगली उठाते हैं और कहते हैं बल्लेबाज को कि आपकी जगह पेविलियन में है। विकेट नंबर 8वां 56 पर खोया आदिल शफी के रूप में। और आज ये ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही है बल्लेबाजी पूरी तरह से। अगर मैं टीम सर 11 केसरीगाम की बात करूं, 56 पर गिरा 8वां इनिंग का ये 13वां ओवर चल रहा है और सईद उमर के खाते में दूसरी विकेट। और अब आजिम ने ना वो दुआ नहीं कर रहे, वो भी छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि वो यही बता रहे हैं कि अब कोई भी चीज़ नहीं बचा सकती है यहाँ से सर 11 केसरीगाम की टीम को। फेरोज गनाई को अब भेजा गया है अंदर। वहाँ आदिल शफी के बाहर जाने के बाद हमारे पास टाइम है चर्चा करने के लिए। आज सुबह टॉस जीता मिल्की, दोपहर के बाद फ्राइडे प्रेयर्स के बाद आज जुम्मा का मुबारक दिन था, तो टॉस शायद 2:50 पे हुआ। तो टॉस जीतकर बैटिंग करने का क्या फैसला यूसीसी वहाबकार के कैप्टन जहांगीर लोन ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए 2 ओपनर आए थे, लेकिन दोनों ही सस्ते में आउट हुए। मोमिन ने ज़्यादा कुछ स्कोर किया नहीं और मोमिन के अलावा सज्जाद भी जल्दी आउट हुए। लेकिन 1 डाउन पर जहांगीर ने 46 रन की पारी खेली। बीच में मिडिल में जहांगीर भट्ट ने 36 जोड़े और राजा ने बनाए 32। नॉट आउट हो रहे आखिर तक उन्होंने बढ़िया खेला और पहुंचा दिया मिलाकर अपनी टीम को 159 रन पर। और 160 रन का जो टारगेट है बहुत बड़ा दिख रहा है इस वक्त सर 11 केसरीगाम की टीम के लिए, क्योंकि उनके 8 बल्लेबाज आउट हुए हैं 56 रन बनाकर। और यहाँ फेरोज गनाई आए अब बैटिंग करने के लिए। फेरोज गनाई जो कि नंबर 10 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 56 पर 8, 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद सईद उमर एक बार फिर तैयार होते हुए इस ओवर में तीसरी मरतबा। इस बार स्टिल ओवर गेंद लेग स्टंप पर, इसे फाइन खेला। दानिश ने गेंद को फील करके थ्रू किया जरूर, लेकिन बहुत बढ़िया दौड़ शौकत मंटू और फेरोज गनाई ने लगाई इस रन को हासिल करने में, लेकिन खतरा ज़्यादा था यहाँ पे शौकत मंटू के एंड पर। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ यहाँ 57 पर पहुंचा 8 विकेट के नुकसान पर। 12.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद शॉट फाइन लेग पर दानिश नजर आ रहे हैं। इस स्टिल ओवर उठाया हवा में, सज्जाद अहंगर ने मिड विकेट डीप में लड्डू जैसा कैच ले और सईद उमर का सेलिब्रेशन हमेशा देखने लायक होता है। और अब वो यही दिखा रहे हैं कि उनके जर्सी पर जो नंबर है 360 है। ओह माय गॉड, विकेट मिला तीसरा सईद उमर को इसी के साथ। 9वां गंवा दिया 57 पर सर 11 केसरीगाम की टीम ने। उम्मीद की आखिरी किरण ये भी बुझ गई है, एक अहम चिराग गुल हो गया है इसी के साथ। यहाँ शौकत मंटू के रूप में सर 11 केसरीगाम की टीम को झटका लगा 57 पर और कोलैप्स। इससे पहले अगर आप सैम्बुरा की बात करें तो सैम्बुरा में इस टीम ने शायद बनाए थे 71, ऑल आउट हुई थी उस फाइनल मुकाबले में, इनॉग्रल मैच में। और उसके बाद ये टीम गई फाइनल खेलने के लिए वहाँ काजीगुंड के खेल के मैदान पर, और तो वहाँ पे इस टीम ने बनाए 87 ही रन, वो फाइनल था। और अब ये जो फाइनल है इसमें कितने रन बनाएगी, क्या आज रिकॉर्ड कायम होगा, सबसे कम स्कोर करेगी आज किसी मैच में
सर अलन श्रीकाम की टीम। इससे पहले 71 इनका लोवेस्ट स्कोर है, और क्या आज 71 से कम बनेगा रन? लग तो वही रहा है, क्योंकि अब आखिरी विकेट यहाँ बचा हुआ है सर अलन श्रीकाम के लिए, और विकेट पर आया है दानिश लेगी। ये दानिश लेगी के फ्यूचर के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, लेकिन इस मैच में उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब बहुत मुश्किल है यहाँ से वापस आना, क्योंकि ये नैया जो है ना बीच समंदर में है, और बीच समंदर में नैया, तेज़ हवाएं चल रही है, लहरें उठ रही है, और ऐसे में वहाँ से इस नैया को किनारे पर लाकर खड़ा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पायलट है ही नहीं उस नैया के अंदर, उस शिप के अंदर, तो कैसे पहुँचेगी। और अब दानिश लेगी के साथ विकेट पर मौजूद है फेरोज गनाई। आज कोलैप्स देखने को मिला, आज ये पारी रन चीज में बिखरी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह, यक्के बैद दिख रहे, विकेट्स गिरते गए और इंटरवल्स में विकेट मिले, वो पार्टनरशिप बनानी नहीं दी है गेंदबाजों ने। और आज पहले बैटिंग अच्छी रही और बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया यूसीसी वापकार के बॉलर्स ने, और यूसीसी के लिए ये ड्रीम है फाइनल जीतना, क्योंकि इससे पहले ये रनर्स रही थी ये टीम, उससे पहले भी इस ग्राउंड के अंदर ये टीम फाइनल में पहुंची तो जीतने में नाकाम रही, लेकिन आज पूरी तरह से ये तैयारी करके आई ये टीम। हो सकता है कि इससे पहले लतीफ़ हैंगर कैप्टन थे, लेकिन आज जहांगीर लोन को वो सहरा उनके सर पर सजाया गया, अब वो कैप्टन है। सईद उमर अगली गेंद करने के लिए आखिरी बल्लेबाज के लिए इस दफा दानिश लेगी ने गेंद को रोका अपने बैट से, गेंद की ऑफ साइड में किसी भी रन के लिए सईद उमर कोशिश कर रहे कि इसी ओवर में वो ऑल आउट करे सर अलन श्रीकाम की टीम को। दानिश लेगी नंबर 11 पर बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, 57 पर 9 यह है सूरत है 160 के स्कोर में। ये दानिश लेगी ने गेंद को उछाला हवा में, लतीफ़ हैंगर आ रहे हैं, कैच गिरा लतीफ़ हैंगर के हाथ, और अब जाकर क्या रन आउट हो जाएंगे इस छोड़ पर, लेकिन ना तो कैच पकड़ने में ना कामयाब हुए और ना ही रन आउट करने में बाल बचे, दोनों ही सूरत में वहां पे दानिश लगी, और ये विकेट नंबर 4 हो सकता था सईद उमर के लिए, और जीत भी हो सकती थी इसी के साथ यूसीसी वापकार के लिए। देखिए जीत की दहलीज पर है टीम, जीत के दरवाजे पर है, ताला खुल चुका है, चाबी तो थी यहाँ यूसीसी के पास ही, अब केवल आपको एक हाथ से ना वो पुश करना है दरवाजे को जीत की तरफ बढ़ने के लिए, जीत तक पहुँचने के लिए। ज़्यादा दूर है नहीं आप यूसीसी वापकार की टीम, और आज खराब क्रिकेट खेली है इस मैच में। दूसरी पारी में सर अलन श्रीकाम की टीम ने 160 रन का टारगेट, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, जैसा कि ऋषि शकूर साहब इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने भी यही कहा था कि 150 160 अगर बन गया तो बहुत मुश्किल होगा उसे चेंज करना ये यहाँ सर अलन श्रीकाम के लिए। और मैंने जब पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने यही कहा इस ग्राउंड के हवाले से, हालांकि मैंने तो कहा कि ग्राउंड में 160 रन का चेज करना फाइनल मुकाबले में बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरी बात भी है कि एजाज मंटू नहीं है इस टीम के अंदर, और आज एजाज मंटू की कमी महसूस हुई यहाँ सर अलन श्रीकाम की टीम को, और ऐसे में बहुत बुरी हालत में है। आखिरी विकेट बचा हुआ है, जहांगीर अगली गेंद डालने के लिए इस पार कट करने गए थे बैक पर जाकर, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। अब हाँ फेरोज गनाई को, ये यकतरफा मुकाबला है, वन साइडेड गेम है, और इस गेम में जान है ही नहीं अब जाकर सर अलन श्रीकाम के लिए, और ये मैच पूरी तरह से पॉकेट में है, जोली में है, हाथ में है यूसीसी वहाबकार के लिए। और अब फेरोज गनाई भी बता रहे कि ये गेंद जल्दी ही स्टंप्स पर लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से झंझट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है यहाँ से। 103 रन चाहिए आपको 38 गेंदों से, वेरी डिफिकल्ट फॉर सर अलन श्रीकाम। यहाँ से 16.36 रिक्वायर्ड रन रेट, स्विंग एंड मिस, बूम बूम। T20 कप दोगाम 44 एडिशन, जिसमें पहले बैटिंग की यूसीसी वहाबकार की टीम ने 159 बना लिया, 160 रन का टारगेट दिया इन्होंने सर अलन श्रीकाम की टीम को। सर अलन श्रीकाम की तरफ से अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने 20 रन नहीं बनाए हैं, शायद 11 रन बनाकर आउट हुए वहाँ पे। शौकत मंटू ने, ये दानिश ना रन के लिए भागे नहीं फॉरेंड से,
दानिश जानते हैं कि अब यहाँ से जीत तो नहीं जाएगी टीम, लेकिन थोड़ा सा वो एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा वो गेंदे खेलेंगे यहाँ से, क्योंकि आखिरी जोड़ी है विकेट के ऊपर। 14 रन 57 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। जहांगीर ने 3 ओवर डाले, 3 में उन्होंने 3 ही रन दिए और 2 विकेट उन्होंने चटकाई है। सईद उमर ने 3 ओवर में 3 विकेट चटकाई है। राजा इकबाल को मिले 2 विकेट और दानिश नज़ीर ने 3 ओवर में 16 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर लिया। और अगर मैं ये कहूँ कि दानिश और लतीफ़ इंगर ने बढ़िया शुरुआत दी, उसी का फ़ायदा लिया बॉलिंग में यूसीसी वहाबकार के बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं, जिसमें बढ़िया बॉलिंग की स्पिनर्स ने। और अब फास्ट बॉलर दानिश नज़ीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ओवर पेच बनाकर इसे उठा दिया, गेंद हवा में और सीधे हाथों में भी, और इसी के साथ यूसीसी वहाबकार के लिए ड्रीम था फाइनल जीतना। 2 गाम काकापुरा के खेल के मैदान पर, और एबीडी को आप देख सकते हैं, सईद उमर ने स्टंप्स उठा दिए, सेलिब्रेशन किया और दानिश नज़ीर को लगाया गले। अब पूरी टीम पिच के ऊपर पहुंच चुकी है और एडिशन 45th के चैंपियंस द वन एंड ओनली टीम यूसीसी वहाबकार, जिन्होंने हराया है एक स्ट्रॉन्ग टीम सर एलिवन किसरीगाम को इस फाइनल मुकाबले में, और घुटने टेक दिए सर एलिवन किसरीगाम की टीम ने यहाँ यूसीसी वहाबकार के सामने। और ये खिलाड़ी काफ़ी खुश लग रहे हैं यूसीसी वहाबकार के। तो चैंपियंस ऑफ दोकम प्रीमियर लीग एडिशन 45th यूसीसी वहाबकार दे डिफीट सर एलिवन किसरीगाम, और सर एलिवन किसरीगाम ने मात्र 57 रन बनाए और 102 रन से फाइनल मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा सर एलिवन किसरीगाम की टीम को। और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, 14.1 ओवर में ही पारी सिमटी, ऑल आउट हुई और प्लेयर ऑफ द मैच था वन एंड ओनली बल्ले से 36 जहांगीर भट्ट, और गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट चटकाई। 3 ओवर में 3 रन देकर के यूसीसी 1/102 रन सर एलिवन किसरीगाम ने घुटने टेक दिया। और बहुत बहुत हम मुबारकबाद पेश कर रहे थे यहाँ सर एलिवन की मुखालिफ टीम यूसीसी वहाबकार को ये फाइनल जीतने के लिए। और कल के लिए अपडेट ये कि कल आप जुड़िएगा ज़रूर, इसी मैदान पर हम पहुँचेंगे दिन के 1 बजे। जीसीसी दोगाम वर्सेस सैमुरा रेड्स के बीच फाइनल मुकाबला है दोगाम प्रीमियर लीग 44 एडिशन का। ऋषि राज और फिरदौस मीर साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आप रेडी रहिएगा और हम भी रेडी हैं, और हम कल फिर से आ रहे हैं इसी ग्राउंड पर एक और महा मुकाबला और एक और ज़बरदस्त महायुद्ध और उसको कवर करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।